नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। 11वीं क्लास का बैच 17/7/2020 को मैंने प्रारंभ करने के प्रावधान किया था और मैं 12 बजे दिन में लाइव आने का प्रयत्न किया था और लाइव आया भी था कुछ चंद मिनटों के लिए, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैंने आप लोगों को लाइव क्लास नहीं चला सका और विलंब हो जाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं 11वीं क्लास के विद्यार्थियों को यानी गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में या 12वीं क्लास के स्टूडेंटों को मैं विद्यार्थियों को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं वो गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ें और केमिस्ट्री का मजा लें, आनंद लें। मैं बोलना चाहूँगा 11वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों से कि NCERT द बेस्ट बुक, सबसे बेहतर बुकों में NCERT सबसे बेहतर बुक माना जाता है और मैं NCERT बुक का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराऊंगा। यह भी मैं बता दूं, यदि कोरोना वायरस को लेकर अगर लॉकडाउन नहीं, अगर इसी तरह से लॉकडाउन के कारण अगर क्लास ओपन नहीं हुआ, ऑफलाइन क्लास नहीं हुई, नहीं चलेगी, तो मैं पूरे सारे सिलेबस NCERT को समझाते हुए, लिखवाते हुए, न्यूमेरिकल सोल्व कराते हुए यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। बस यही है आग्रह आप लोगों से, केमिस्ट्री का आनंद ले, मस्ती से केमिस्ट्री पढ़ें। मैं इतना बोलना चाहूंगा आप लोगों को, केमिस्ट्री एकदम इतने जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, यदि कोई 9th का बच्चा, 10th का बच्चा चाहे कि मुझे इंटर का सिलेबस समझ में आए तो अवश्य समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। यदि नहीं, यदि ऐसा नहीं हुआ, मेरे कथन के अनुसार चले, यदि ऐसे नहीं हुआ तो आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ देना मेरे यहां से, मैं ये गारंटी लेता हूं। और मैं ये बताता हूं कि अंततः ये भी मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा कि आप लोग स्वयं कहें कि नहीं, मैं एक केमिस्ट्री पढ़ा था और मुझे केमिस्ट्री की जानकारी अच्छी है। चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में डेमो के रूप में मैं देने जा रहा हूं। वो टॉपिक है मेरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है, सबसे पहले मेरे इस लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं खुद को इस टॉपिक को मैं लिखवा दूंगा। क्लियर है? देखते जाइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे रख देता हूं कि ऑलरेडी क्वेश्चन क्या बोल रहे, जरा देखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन लिखवा करके आप लोग को पढ़ाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसको बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या समझते हैं? क्वेश्चन रहा। हां, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी सुने, ये बात क्या है? सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास यानी संरक्षण का मतलब क्या होता है? यानी सुरक्षित करना, संरक्षित रखना, यानी मतलब सुरक्षित रखना, यही होता है। तो सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इस नियम का प्रतिपादन कब और किसने किया था। ठीक है, यह बात को जानना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, यह कहानी है 1789 ईस्वी की। मुन्ना, ये ध्यान रखो, क्या है? 1789 ईस्वी की। और इस 1789 ईस्वी में देने वाला वैज्ञानिक जो है, गिवन बाई कह सकते हो, वो था लेबोजियर। इसको लुआसिए भी लिखता है, लववाजे भी लिखता है। ठीक है, ऐसे इसका नाम है लेबोजियर।
ठीक है। लेबोजियर क्या किया था? द्रव्यमान यानी क्या किया था? किसी पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के संबंध में, यानी मतलब कि द्रव्यमान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यानी उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो, मान में कोई परिवर्तन न हो, उसके संबंध में मुन्ना एक नियम दिया था जिसको तुम बोलते हो द्रव्यमान संरक्षण के नियम। लेकिन वास्तव में नियम क्या था, ये नियम जानना जरूरी है। ठीक है, नियम क्या था ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे बातों को सुनना ध्यान से। पहले बात ये बोला, पहले डेफिनेशन को सुन लो कि पदार्थ अनाश्वर होते हैं, अर्थात पदार्थ को न तो तुम निर्माण कर सकते हो और न ही इसे विनाश कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है मुन्ना कि जो पदार्थ है वही रहेगा, न बनेगा और न बिगड़ेगा। सीधी बात बोल देता हूं। ठीक है, जैसे एक बात तुम्हें बोलना चाहूं, जैसे तुम गेहूं जब सुखाकर घर से लेकर चक्की, आटा चक्की जिसको बोलते हो, मिल में ले जाते हो। ठीक है, वो कैसा मिल भाई? जिसमें गेहूं को क्या किया जाता है? पीसा जाता है, पीस कर उससे आटा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो तुम 20 केजी जब आटा ले जाते हो, ठीक है, तो वहां से तुम क्या कहते हो? जो पीसने वाला होता है कि 20 केजी ही मुझे आटा दीजिएगा। भले तुम उसको पिसाई के रूप में उसको देते हो, क्या चीज की? आप रुपए ले लो, बट उसमें से आटा कम मत करना। ठीक है, तो तूने जब 20 केजी ली गया रिएक्टेंट के रूप में, प्रतिकारक के रूप में तूने ले गया, कितना ले गया? 20 केजी गेहूं ले गया। लेकिन अब प्रोडक्ट तुम्हारा क्या निकला? जब आटा चक्की चली, पीसी, ऐसे पीस कर महीन आटा निकाल दी, सफेद आटा जब निकल गई मुन्ना, तो तूने गया तो उनसे कितना कहा? 20 केजी मांगा। यानी प्रतिफल जो प्रतिकारक के रूप में तुम्हारा गेहूं था, और प्रतिफल तुम्हें क्या मिला? आटा मिला मुन्ना। लेकिन देखो 20 केजी तुम्हारा गेहूं रहा और 20 केजी ही तूने आटा लिया। तो अब बताओ क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल संरक्षित रहा। क्या रहा? द्रव्यमान संरक्षित रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों की द्रव्यमान ऑलवेज इक्वल रहेगा, तो वह कहेंगे डाटा को कि यह डाटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से? बिल्कुल। यानी कहने का तात्पर्य यह रहा कि मेरा ये कहने का तात्पर्य कि कोई भी सब्सटेंस यदि तुम बनाना चाहते हो, तो बनाने के लिए तुम्हें कोई भी पदार्थ बनाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री हो मुन्ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले प्रतिकारक को लेना पड़ता है। जो किसी अभिक्रिया में पहले भाग लेता है वो प्रतिकारक कहलाता है। अब फिर जो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जिस चीज को बनाना चाहते हो, वो प्रतिफल कहलाता है। तो प्रतिकारक की द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान एज इक्वल आपस में बराबर हो जाए मुन्ना, तो उसको तुम क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। मेरे बातों को फिर से ध्यान से सुनना। एक मैं एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलता हूं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में बात करता हूं मुन्ना, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट के मैं बात करता हूं कि 10 ग्राम अमाउंट को लेकर के, और तुम्हें मैंने हीट किया, गर्म किया, तो जानते हो कि जब कैल्शियम कार्बोनेट मुन्ना टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है। ऐसा मैं मान लेता हूं कि इसका 4.4 ग्राम बना, ठीक है, और इसका 5.6 ग्राम बना, ऐसा मानता हूं। ये न्यूमेरिकल मिलेंगे भी, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहां अब ये पूछ रहा हूं डाटा क्या कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पालन कर रहा है, लागू कर रहा है, ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुन्ना ध्यान से सुनना। तो देखो ये जो होता है, ये अभिक्रिया से पहले जो रिएक्शन से पहले, तीर के निशान से पहले जो है, ये क्या है आपका? ये प्रतिकारक कहलाता मुन्ना। प्रतिकारक, या इसी को बोलते हो मुन्ना अभिकारक। याद कर ले, क्या बोलते हो? अभिकारक। याद कर, क्या बोलते हो? अभिकारक। दैट मीन्स, और जो ये क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो टूटता है, बनता है या जुड़ता है, जो रिएक्शन के दाईं तरफ होता है, वो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। प्रतिफल, या इसी को मुन्ना बोलते हो उत्पाद। इंग्लिश बोलते हो इसका रिएक्टेंट, इसको बोलते हो प्रोडक्ट।
क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। क्लियर? मेरे बातों को समझ में आया होगा। देखो, जब दोनों का इस यानी कुल प्रोडक्ट का जोगफल कुल प्रतिकारक के जोगफल के बराबर हो जाएगी तो वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेगा? लागू करेगा, पालन करेगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम प्रतिकारक है और प्रतिफल जोड़ लो तो यानी इतना ग्राम प्लस 4.4 ग्राम, दैट मीन्स कितना हो जाएगा वो भी जोड़ लो तो 10 ग्राम इक्वल कितना हो गया? 10 ग्राम। क्लियर मुन्ना? यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पालन करता है। वही तो मुन्ना बातें आ गई कि तूने क्या किया था, तूने क्या किया था बताओ? तूने 20 केजी को लेकर गया था, गेहूं को मिल में पिसवाया और उस पीसने वाले से कहा कि 20 केजी ही आटा मुझे दे दो। ठीक है, तो वो क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पालन किया। क्लियर हो गया? तो यही बात फिर से सुन लो, क्या बोल रहा है कि सन 1789 ईस्वी में लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण से संबंधित एक नियम दिया जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार बताया क्या कि पदार्थ अनाश्वर होते हैं, अर्थात इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही क्या होता? विनाश किया जा सकता है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब न तो बिल्डअप करोगे न तो इसको डिस्ट्रॉयड करोगे। समझ में आ गया? फिर से क्या बोले कि पदार्थ जो होते क्या? अनाश्वर होते हैं। अनाश्वर का मुन्ना कभी जिसका विनाश न हो, कभी किसी का नाश न हो। ठीक है, अनाश्वर होते हैं अर्थात इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में प्रिय बंधु, प्रिय विद्यार्थियों बताऊं तो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक के कुल द्रव्यमान एवं अभिक्रिया में बनने वाले प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता? बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया दी रहेगी, प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया में पहले भाग लेगा उसका द्रव्यमान और बनने वाले प्रतिफल के द्रव्यमान का यानी दोनों का अलग अलग जोगफल आपस में बराबर हो जाए तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? अब आप लोग को देखता हूं क्या होता है, ठीक ना? देखते जाइएगा। तो बिल्कुल ये बातें समझ गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मिटाता हूं और आप लोग को मैं इस टॉपिक को कंप्लीट लिखवाना प्रारंभ करता हूं। आप लोग लिख भी लें ताकि ये होगा, इससे आप लोग को लाभ क्या होगा मुन्ना? याद करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और नोट्स बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? देखते जाएं, चलिए देखिएगा। तो देखिए उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखता हूं सन 1789 ईस्वी में लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के किसी
पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित एक नियम दिया जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। आप देखिए क्या होगा, लिखते हैं क्या चीज आप लोग को यहाँ पे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, ठीक है। लिखता हूं क्या चीज कि पदार्थ क्या होते हैं, बताया मुन्ना, बताओ तुम ही लोग, तब पदार्थ क्या होते, अनास्वर होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ अनास्वर होते हैं, अर्थात इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात, चाहे अतः लिख सकते हैं, अतः पदार्थ का द्रव्यमान नियत रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए, ये बात तो मैं ले लेता हूं, क्या चीज, ये यदि में करता है, यदि मान लेते, यदि करते हैं, यदि कोई प्रतिकारक की बात कर रहा हूं, कोई प्रतिकारक की बात कर रहा हूं, मुन्ना ध्यान रखना, कोई प्रतिकारक A एवं B है, A एवं B है, जो प्रतिफल C प्लस D का निर्माण करता है, C प्लस D का क्या करता है, निर्माण करता है। तो क्या, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या कहेगा भाई,
तो कहेगा यही ना कि प्रतिकारक बराबर होगा प्रतिफल। ठीक है, ये बात को नोट करने ही वाली बात है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु, ताकि मैं दूसरे शब्दों में भी लिखवा सकूं आप लोग को। ले लिए होंगे ऑफकोर्स। मिटाऊं? चलिए ओके, मिटाता हूं और दूसरे शब्दों में भी लिखवाता हूं। ठीक है, चलिए मिटाता हूं ओके। चलिए मैं दूसरे शब्दों में से लिखवा देता हूं एक और, ताकि दोनों में से कोई आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को उतना ही नंबर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, तो देखिएगा दूसरे शब्दों में ठीक है, तो देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक, या कोष्ठ में डालते हो ये भी बातें, अभिकारक जान लेना, प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान बनने वाले प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ये बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान में रहे कि यदि ये चीज़ मैं ले लूं कि यदि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ए एवं बी प्रतिफल डालता हूं उत्पाद, प्रतिफल C प्लस डी, क्या चीज़, C एवं D, ऐसे देखिए C एवं D का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ठीक है, क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं, प्रति कारकों के कुल द्रव्यमान,
कुल द्रव्यमान बराबर होगा प्रतिफल के कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए प्रतिकारक कौन है, A प्लस बी, तो A प्लस बी, ठीक है, बराबर होगा किसके, C प्लस डी के द्रव्यमान के। यही हम लोग पालन करेंगे प्रिय बंधु, आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे ये चीजें। यही था आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित जो नियम थे, यही नियम थे। ठीक है, तो आप लोग ये देखते जाइए। देखिए थोड़ा आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, देखिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, देखिए मिटाएं, चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिएगा जरा। देखिए तो क्वेश्चन आंकिक प्रश्न ये देखिएगा, जिसको न्यूमेरिकल बोलते हो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 रहा, बोल रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 एवं 5.6 ग्राम CaO प्राप्त होता है, तो बताएं कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं तोड़ देता हूं। देखिएगा, पहले बोल रहे क्या चीज कि कैल्शियम का, देखिए सबसे पहले सवाल में करेंगे क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। बुआ बोल रहे इसको गर्म करना, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो प्रिय बंधु कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। इसका द्रव्यमान देखो तो कितना दिया, 10 ग्राम प्रिय बंधु। इसका द्रव्यमान बताओ बुआ कितना है, बताओ मुन्ना कितना, 4.4 ग्राम है मुन्ना। और इसका देखो, इसका कितना है मुन्ना, देखो CaO का द्रव्यमान कितना है मुन्ना, देख तो 5.6 ग्राम है। ठीक है, तो अब देखो तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, लिख लो पहले। देखो यहां पे ध्यान देना, ये क्या है, ये प्रतिकारक, तो देखो प्रतिकारक का लिखो, प्रतिकारक का द्रव्यमान कितना मिला, प्रतिकारक का द्रव्यमान कितना, 10 ग्राम। अब प्रतिफल का द्रव्यमान बताओ, प्रतिफल का द्रव्यमान बताओ तो प्रतिफल का द्रव्यमान कितना बना बताओगे। देखो मुन्ना, ये बात ध्यान रखना कि तीर के निशान के बाईं तरफ जितने होते प्रतिकारक और तीर के दाईं तरफ जितने होते प्रतिफल, तो सभी के जोगफल प्रतिफल कहलाएंगे। ठीक है, तो बताओ कौन, 20 प्लस 20, इसको जोड़ोगे ना तो कुल कितना हो जाएंगे, 5.6 ग्राम। अब प्लस मुन्ना बताओ 4.4 ग्राम होएगा कि नहीं, अवश्य होगा मुन्ना। ठीक ना, तो यहां देखो कुल मिलाकर के तुम्हें कितना मिल गया, यहां पे बताओ 10 ग्राम मिल गया। तो अब बताओ द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, अब लिखो द्रव्यमान, शॉर्ट में लिखता हूं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो लिखो क्या चीज आप लोग कि प्रतिफल का कुल द्रव्यमान बराबर होगा प्रतिफल के कुल द्रव्यमान क्लियर है। अब देखिए,
तो मैं बैठाना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्रतिकारक कितना है मुन्ना, देख तो 10 ग्राम है ना, ठीक है। अब देखो प्रतिफल कितना प्राप्त किया, 10 ग्राम। क्या दोनों तरफ बराबर है, तो लिखेंगे हाँ ये आंकड़े क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। लिखोगे अतः यह आंकड़ा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। कोई दिक्कत बोलिए, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट टूटा मुन्ना, तो ये देखा आप लोगों ने इतना इतना ग्राम न्यूमेरिकल में दिया था, क्लियर ना। जब ये तीर के निशान के इधर जो होएगा बाएं तरफ वो प्रतिकारक, और जितने उधर बनेंगे सभी का जोगफल क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब एक ऐसा करता हूं, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी पर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु, ले लो तो ले लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक प्रश्न देता हूं, आप लोग इसे क्या करना, इस पर इसको हल करना, ठीक है। तो मैं मिटा दूं इसको, ऑफ कोर्स मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग उत्तर इसका देना, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को देता हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वैसी टाइप की क्वेश्चन, सेम टू सेम टाइप पर। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 8.8 ग्राम CO2 एवं 11.2 ग्राम CaO प्राप्त होता है, तो बताएं कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इस अंकी प्रश्न का उत्तर पुनः कमेंट बॉक्स में देना। यदि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा तो यस लिखना, यदि नहीं करेगा तो नो लिखना।